अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बोर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो गैसेस एक्सचेंज का हिस्सा है, जो ह्यूमन के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है ह्यूमन के अंदर, तो हम जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ह्यूमन का उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ह्यूमन की जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है या जो गैसेस एक्सचेंज का सिस्टम है वो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए वेल अडॉप्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो ह्यूमन के अंदर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप है अकॉर्डिंग टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ जो है उसके मुताबिक ये वेल अडॉप्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम है ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम ये मेनली 2 कंपोनेंट पे मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं एयर पैसेज वे और दूसरा जो है लंग। तो ये 2 कंपोनेंट है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के, एक एयर पैसेज वे और दूसरा लंग जो है। जो एयर पैसेज वे है ये ट्यूब्स हैं और ये लीड करती हैं हवा को बाहर से लंग तक पहुंचाने में हेल्प करती है। एयर पैसेज वे या लंग से बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर भेजने के लिए जो ट्यूब्स या जो पैसेज जो वे है उसको हम एयर पैसेज वे कहते हैं। और एक लंग्स है, टू मेन कंपोनेंट है, एक ट्यूब्स है और एक लंग है। जो ट्यूब्स है उसको हम एयर पैसेज वे कहते हैं। अगर हम डायग्राम को देखें तो उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स है, मुख्तलिफ ट्यूब्स हैं या एयर पैसेज वे है। तो एयर पैसेज वे को देखते हैं, सबसे बाहर जो हमें देखने को मिलती है ओनली पार्ट जो ह्यूमन की रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमें देखने को मिलती हैं वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। जो नाक है जो सबसे बाहर मौजूद है, हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के सिर्फ जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है उसको हम देख सकते हैं। ये 2 ओपनिंग होते हैं, 2 ओपनिंग होते हैं, 2 सुराख होते हैं नाक के अंदर, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ द हेड पे मौजूद होते हैं, वेंट्रल साइड पे मौजूद होते हैं हेड के। तो ये 2 ओपनिंग्स होते हैं जिसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं और ये हवा को बाहर से नसल कैविटी तक पहुंचाते हैं। जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं ये बाहर से हवा नसल कैविटी तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। तो उसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद नसल कैविटी है। नसल कैविटी जो है ये 2 इन नंबर होते हैं, 2 इन नंबर। जो नसल कैविटी है ये 2 इन नंबर होते हैं और ये हवा को फेरेंक्स तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे हवा मॉइस्ट, वार्म एंड डस्ट फ्री हो जाती है नसल कैविटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हेयर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जो हेयर है ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं हवा के अंदर, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के जरिए जो हवा आती है तो हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल भी मौजूद होते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल जो है हेयर कैप्चर कर देते हैं। जो नसल कैविटी के अंदर जो हेयर्स मौजूद हैं, नाक के अंदर जो हेयर्स मौजूद हैं वो डस्ट को कैप्चर कर देते हैं और यहाँ पे जो एयर है वो वार्म और मॉइस्ट हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए, क्योंकि हवा जो है उसका टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर के करीब हो, तो इसलिए हवा को वार्म किया जाता है और मॉइस्चर किया जाता है ताकि जो अंदर के जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो। तो हवा को मॉइस्ट किया जाता है और वार्म किया जाता है और डस्ट फ्री किया जाता है नसल कैविटी के अंदर विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद जो अगला पार्ट है जो फेरेंक्स हम इसको कहते हैं। फेरेंक्स जो है 4.5 इंचेस का एक ट्यूब है, एक मस्कुलर वे है, यहाँ वहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है और यहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन का वही काम है कि मॉइस्ट करता है और वार्म करता है एयर को। और इसमें फेरेंक्स के अंदर टॉन्सल और एडेनॉइड्स भी मौजूद होते हैं। टॉन्सल जो है ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ है जिसमें माइक्रोफेजेस या माइक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। तो जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उसको कैप्चर करते हैं। और एडेनॉइड को फेरिंजियल टॉन्सल भी कहते हैं, जो कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है वहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसको इन्फेक्शन से बचाती है उसको, जो एडेनॉइड है जिसको फेरिंजियल टॉन्सल्स भी कहते हैं। तो ये मौजूद होता है फेरेंक्स के अंदर। जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो है, नसल कैविटी, फेरेंक्स और लेरिंक्स जो है ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है और ब्रोंकाई से नीचे जो रिस्पायरेटरी पार्ट्स है उसको लोअर रिस्पायरेटरी पार्ट्स कहते हैं या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक हम उसको कहते हैं। तो फेरेंक्स जो है 4.5 इंचेस लंबा एक मस्कुलर वे है
जो कि नस्ल कैविटी के बाद ये मौजूद है। और यहाँ पे एडेनॉइड और टॉन्सल भी मौजूद होते हैं। और एक बात ये याद रखें, जो फेरेंक्स जो है ये 2 पैसेज में डिवाइड हो जाता है या 2 वेज में डिवाइड हो जाता है, एक डॉर्सल साइड पे एक वेंट्रल साइड पे। जो डॉर्सल साइड है मतलब जो पिछले के साइड पे है, मतलब इस साइड पे जो मौजूद है फेरेंक्स के, वो एसोफेगस में ओपन हो जाता है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा है। और जो वेंट्रल साइड पे है ये ग्लॉटस में ओपन हो जाता है। और ग्लॉटस जो है एक लीड लाइक स्ट्रक्चर इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको हम एपिग्लॉटस कहते हैं। और ये लैरिंक्स में ओपन होता है, मतलब ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है। मतलब जो वेंट्रल साइड पे जो फेरेंक्स ओपन होता है वेंट्रल साइड पे, वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है। और जो डॉर्सल साइड पे ओपन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो फेरेंक्स जो है बोथ रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों का हिस्सा है। उसके बाद है लैरिंक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और ये जो ट्रेकिया का अपर पार्ट है वहां पे मौजूद होता है। ट्रेकिया के ऊपर जो है ये मौजूद होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स और फेरेंक्स जो है इसके बीच में एपिग्लॉटस मौजूद होता है। मतलब एपिग्लॉटस के ऊपर फेरेंक्स होता है और एपिग्लॉटस के नीचे लैरिंक्स होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और लैरिंक्स के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है लैरिंक्स, और ये बात याद रखें कि लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे वोकल कार्ड मौजूद होते हैं। जब लंग से हवा आती है इस साइड पे तो पेयर ऑफ वोकल कार्ड जो है वो मौजूद होती हैं और उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है। जब हवा लंग से बाहर की तरफ जाती है उसमें वाइब्रेशन मौजूद होती है, तो एक साउंड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि टंग और लिप्स के जरिए वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो उससे वर्ड्स बन जाते हैं। तो इसलिए वॉइस बॉक्स भी कहते हैं कि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो जब हवा लंग से बाहर की तरफ निकलती है। उसके बाद है ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और ये वेंट्रल टू एसोफेगस मौजूद है अप टू चेस्ट कैविटी। एसोफेगस के वेंट्रल साइड पे मौजूद है चेस्ट कैविटी तक। और ये इनर सरफेस ये सिलिएटेड है और ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। और ये भी इनका भी यही काम है, जो इनर सरफेस है जो सिलिएटेड है और म्यूकस मेम्ब्रेन है, वही काम है जो नसल कैविटी के अंदर जो काम था, मतलब फिल्ट्रेशन करती है। जो एयर मौजूद है उसको फिल्टर करना, उसको मॉइस्चराइज करना और उसको वार्म करना एयर को, ताकि जो लंग्स के पार्ट है वो डैमेज ना हो, लंग्स के अंदर जो अल्वेओलाई है वो डैमेज ना हो, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। तो फिल्ट्रेशन, मॉइस्चर और वार्मिंग काम है ट्रेकिया का, जहाँ पे सिलिएटेड हेयर्स के जगह मौजूद हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है जो कि म्यूकस सीक्रेट करती हैं। ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया के अंदर 16 से 20 सी शेप या हार्ट शू शेप्ड कार्टिलेजिनियस सेरिंग्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कार्टिलेजिनियस सेरिंग्स है जो कि प्रिवेंट करती हैं कि ये ट्रेकिया कोलैप्स ना हो और ये पैसेज जो है ये ओपन रहे। ये जो कार्टिलेजिनियस सेरिंग्स मौजूद हैं जो कि वेंट्रल सरफेस पे ये कंप्लीट होते हैं और डॉर्सल सरफेस पे इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि ये सी शेप्ड होते हैं, मतलब एक साइड पे कंप्लीट होते हैं और दूसरी साइड इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि 16 से 20 होते हैं। तो ये प्रिवेंट करते हैं कि ये जो ट्रेकिया है ये कोलैप्स ना हो और ये पैसेज जो है ये ओपन रहे, ये खुला रहे, यहाँ से हवा का अंदर और बाहर जाना लगा रहे। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो है ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई। जब ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो तो उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। जब 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो तो हम इसको कहते हैं ब्रोंकाई। और हर एक ब्रोंकाई जो है ये इस साइड पे जो ब्रोंकाई है वो एक लंग में और इस साइड पे वो दूसरे लंग्स में ये एंटर कर जाता है। और ब्रोंकाई लंग्स के अंदर डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है, छोटी से छोटी हो जाती है और उससे मुख्तलिफ और ब्रोंकाई बनते हैं। और ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेजिनियस सेरिंग्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो कार्टिलेजिनियस ट्रेकिया के अंदर मौजूद है उससे कमज़ोर या उससे स्मॉलर साइज के होते हैं। ब्रोंकाई के अंदर जो कार्टिलेजिनियस सेरिंग्स मौजूद होते हैं वो स्मॉलर होते हैं देन ट्रेकिया के अंदर जो कार्टिलेजिनियस सेरिंग्स मौजूद होते हैं। और जब ब्रोंकाई डिवाइड रीडिवाइड कर जाती है और
जब वो एक या एक से कम मिलीमीटर का डायमीटर तक पहुंच जाती है तो वहां पे ब्रोंकाई को हम ब्रांक्यूल्स कहते हैं। ये नहीं है कि ब्रोंकाई 2 में डिवाइड हुई तो हम उसको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, नहीं। मतलब जब ब्रोंकाई की डायमीटर 1 या 1 से कम, एक या एक से कम मिलीमीटर तक पहुंचे तब हम उसको ब्रांक्यूल्स कहेंगे। और ब्रांक्यूल्स के अंदर कार्टिलेजिनियस रिंग्स नहीं होते। ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद होते हैं लेकिन ट्रेकिया से छोटे होते, स्मॉलर होते हैं, लेकिन ब्रांक्यूल्स के अंदर कोई कार्टिलेजिनियस रिंग मौजूद नहीं होती। उसके बाद है लंग्स। लंग जो है ये चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद है। लंग जो है जो कि ब्रोंकाई, एक ब्रोंकाई एक लंग में, दूसरा ब्रोंकाई दूसरे लंग में, तो लंग जो है चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद है। ये अबाव और साइड से चेस्ट कैविटी जो है या चेस्ट वॉल जो है इसमें महफूज है और नीचे से डायफ्राम इसको सपोर्ट करता है। डायफ्राम जो है जो चेस्ट कैविटी के नीचे मौजूद है, डायफ्राम जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि डायफ्राम हम इसको कहते हैं। तो बिलो जो है वहाँ पे लंग्स के बिलो डायफ्राम उसको सपोर्ट करता है और अबाव ऊपर और साइड से जो है ये चेस्ट वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है लंग को। और लंग जो है ये मेम्ब्रेन्स में मौजूद होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। और प्लूरा के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जो कि हेल्प करता है कि इजी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो। तो प्लूरा में मौजूद होते लंग को इनक्लोज करता है और वहाँ पे प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है जो कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं ताकि इजी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो। उसके बाद जो ब्रांक्यूल्स हैं, यहाँ पे लंग्स में जो ब्रांक्यूल्स हैं, ब्रांक्यूल्स एट लास्ट क्लस्टर ऑफ पाउचेस में ओपन होते हैं। ब्रांक्यूल्स के आखिरी एंड पे ग्रेप्स के जो बंचेस हैं उस किस्म की शेप में ये ओपन होता है। तो जो बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैं उस किस्म की शक्ल में जब ओपन होता है तो हर एक पाउच जो है उसमें हर एक जो ग्रेप का दाना होता है उस किस्म का जो एक पाउच मौजूद होता है यहाँ पे उसको अल्वेओलस कहते हैं। और ये 3 वॉल्ड है, ये 3 वॉल्ड है, इसको कैपिलरीज इसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है जिसको हम अल्वेओलाई कहते हैं। और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है तो क्योंकि ये 3 वॉल्ड है और प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज होती है अल्वेओलस के अंदर। तो ब्रांक्यूल्स के लास्ट में ग्रेप्स के बंचेस की तरह पाउचेस मौजूद होते हैं और हर एक पाउच को हम अल्वेओलस कहते हैं। और हर अल्वेओलस के इर्द गिर्द कैपिलरीज मौजूद होती हैं और वो कैपिलरीज जो है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज जो है यहाँ पे होती है अल्वेओलाई के अंदर। तो ये गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन जो है और ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है जिसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो है, नासल कैविटी है, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, लंग है और अल्वेओलाई है जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो जिसमें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है जिसमें नास्ट्रल कैविटी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नासल कैविटी, फेरिंक्स और लैरिंक्स मौजूद है और लोअर में मौजूद है ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स में मौजूद है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।